राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल से ये शिष्टाचार भेंट हुई है। जयपुर राजभवन में राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण और महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री ने राज्यपाल बांगड़े से कई मुद्दों पर बातचीत भी की। आपको बताते चलें कि जयपुर राजभवन में राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से गुरुवार को राज्य के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नरेश कुमार और अन्य राजस्व अधिकारियों से मुलाकात की गई है। तो वहीं जयपुर राजभवन में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रधान महालेखाकार सतीश कुमार गर्ग ने राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से मुलाकात की है। इस दौरान भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के प्रधान महालेखाकार ने राज्यपाल बांगड़े से मुलाकात की और यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। वहीं जयपुर राजभवन में राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से गुरुवार को राज्य के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नरेश कुमार और अन्य राजस्व अधिकारियों ने मुलाकात की है। इस दौरान अधिकारियों ने भी प्रदेश के तमाम मुद्दों से राज्यपाल को अवगत करवाया और चर्चा भी की है। आपको बताते चलें कि जयपुर राजभवन में राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े से गुरुवार को राज्य के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नरेश कुमार और अन्य राजस्व अधिकारियों से मुलाकात की है। यहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, राज्यपाल को अवगत कराया गया। राजस्व अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर के विकसित झोटवाड़ा के संकल्प को साकार करने के लिए सार्थक प्रयासों से जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक 9 महीने में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 986.8 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। झोटवाड़ा में सुगम सरल यातायात व्यवस्था हो, पानी की समस्या का समाधान हो, छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा को हो या फिर समस्त विकास कार्यों के लिए जनता और कार्यकर्ताओं ने कर्नल राज्यवर्धन राठौर की सराहना की है। प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया है। जयपुर में स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 पर आपको बताते चले कि पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा और फीस पूर्ववत ही रहेगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने और परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा की संभावित तिथि जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में होगी और बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और लेवल 2 की पात्रता परीक्षा जो रीट है 2024-25 राज्य सरकार ने इसको जनवरी के दूसरे पखवाड़े में करने का निर्णय लिया है और इसके तहत जो हमारी पूर्व की एजेंसी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वही इस परीक्षा को कराएगी। और इस परीक्षा के तहत जो इस बार जो नया हम कर रहे हैं, जो ऑप्शन हम देते थे 4 का अ ब स द ABCD, इसके अलावा एक 5वां दे रहे हैं। तो जो नवीन प्रणाली है ताकि किसी को कोई एलिगेशन नहीं रहे परीक्षा के संबंध में। और ये जो तैयारियां हैं इसलिए है कि जो 2022 के बाद जो बच्चे हमारे जो तैयार हुए हैं प्री DLED वगैरह के कोर्सेज के लिए वो इसमें एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। और पूर्व के जो बालक हैं जो रीट पास नहीं कर पाए उनके लिए एक मौका होगा, एक अवसर होगा ताकि वो हमारी जो L1 L2 की आगामी भर्ती में ये पात्र होकर पार्टिसिपेट कर सकें।
प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति मिल रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का साल 2027 तक किसानों को खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में योजना के कंपोनेंट सी के तहत में प्रदेश के खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिले में भी लगभग 5.38 मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर जनरेटर और साथ ही यहां पर हाल ही में स्थापित कर दिए गए हैं और निकटवर्ती ग्रिड से कनेक्ट कर इनसे बिजली उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। रेस्काम चेयरमैन आरती डोंगरा ने बताया कि भिवाड़ी सर्किल के जाट बहरोड में सोलर पावर जनरेटर और मैमर्स सनोली सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी 2.74 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट सितंबर के अंतिम सप्ताह में स्थापित कर दिया गया है। इस प्लांट को 33/1 केवी सब स्टेशन को से भी लेकर कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसे लेकर सब स्टेशन से जुड़े कई आपको बताते चले कि बिजली की आपूर्ति भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति मिल रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का साल 2027 तक किसानों की खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया। इसी दिशा में योजना के कंपोनेंट सी के तहत प्रदेश में खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिले में लगभग मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर जनरेट किए गए हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी और अरोड़ वंश ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर मगलानी के निर्माणाधीन होटल को नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने पर सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी रही। नगर परिषद ने शहर के कुछ होटल्स मालिकों को नोटिस जारी किया था। होटल मालिकों पर नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने नए होटल्स का निर्माण कर रहे हैं। निर्माणाधीन होटल को सील करने के लिए सुबह ही नगर परिषद की टीम वहां पर पहुंच गई और मगलानी और उनके समर्थक वहां पर काफी बड़ी संख्या में थे और इस कारण नगर परिषद कर्मियों ने पुलिस सहायता की मांग की और कोतवाली थाना अधिकारी से संपर्क किया। उसके बाद नगर परिषद को पुलिस जाब्ता उपलब्ध हुआ तो मगलानी के निर्माणाधीन होटल पर सील करने से संबंधी सूचना चिपका भी दी गई। हालांकि मगलानी ने दावा किया था कि उन्होंने नोटिस का उत्तर भी नगर परिषद आयुक्त को दे दिया था। वहीं उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 3-4 दिन से नगर परिषद का विधायक जी के इशारे पर ये सारा घटनाक्रम हो रहा था कि ये जो होटल पे ये कागज चिपका कर गए हैं ये लगभग 20 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। हम लोगों द्वारा सिर्फ यहाँ पर रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, रंग रोगन और फर्नीचर का नया काम हो रहा है। इनकी भावना देखिए कि 1 अक्टूबर को इन्होंने पहला नोटिस निकाला, 2 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन ये यहाँ नोटिस चिपका कर गए और 2 अक्टूबर को खुद विधायक जी अपने 8-10 आदमियों के साथ सारी जगह देखकर गए। 3 की छुट्टी थी, हमने 4 तारीख को इनको जवाब दिया। हमारा जवाब लेने से पहले इन्होंने 4 तारीख को हमें फिर नोटिस दे दिया। 5 और 6 की छुट्टी थी, 7 को इनको फिर जवाब दिया तो 7 को ही इन्होंने सीजर की कार्रवाई कर दी। विधायक जी पिछले कई दिनों से पहले पुलिस के माध्यम से होटल वालों को धमकाने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं। कृषि उर्वरकों, बीज और कीटनाशी की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कृषि आयुक्त ने सभी कृषि अधिकारियों को अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कृषि अधिकारियों को भी दुकानों पर बिना प्राधिकार पत्र या फिर विनिर्माण प्रमाण पत्र के उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, बिल बुक और स्टाफ रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं करने पर भी या फिर अन्य प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाए गए 1 दिवसीय विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत पूरे राज्य में विभागीय अधिकारियों द्वारा 997 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें से कृषि आदान निर्माता, विक्रेता और खुदरा व्यवसायियों ने के अनियमितता, कालाबाजारी और जमाखोरी पाए जाने पर 506 के कारण बताओ नोटिस जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर समझौता, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में 31 जुलाई 2024 को जिनेवा में आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
यह समझौता भारत की पारंपरिक चिकित्सक प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सक के लिए मजबूती के आधार पर बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ये आयुष मंत्रालय की जो पिछले 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, उनमें मुख्य उपलब्धि एक WHO के साथ एक डोनर एग्रीमेंट किया है। उस डोनर एग्रीमेंट के तहत जो जामनगर में GCTM स्थापित हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार 10 साल तक बजट देगी, चाहे वो जमीन का खर्चा हो, चाहे भवन निर्माण का खर्चा हो या स्टाफ का खर्चा हो, सबके लिए वो भारत सरकार उसके लिए बजट देगी। और वो किस वर्ष में कितना देना है, किस विधि से देना है, इसको लेकर के एक एग्रीमेंट हमने जो है 31 जुलाई 2024 को WHO के साथ जिनेवा में किया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिले में कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हुआ है। थीम आधारित गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर विमोचन, परामर्श शिविर और काउंसलिंग सेशन इत्यादि आयोजित भी किए गए हैं। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जयपुर इकाई द्वारा मनोचिकित्सक केंद्र जयपुर से हरा फीता बांधकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद पोस्टर का विमोचन हुआ और मदर टेरेसा होम में परामर्श शिविर आयोजित हुआ है। उप जिला अस्पताल चौमू और शाहपुरा में स्वास्थ्य कर्मियों ने जन जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बताते चले कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर आपको बताते चलें कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिले में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हुआ। थीम आधारित गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर विमोचन, परामर्श शिविर, काउंसलिंग सेक्शन आदि आयोजित किए गए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जयपुर इकाई द्वारा किया गया। बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान अवैध पिस्टल और 8 कारतूस से भरी मैगजीन के साथ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हरसोरा थाना अधिकारी ने भी बताया कि बदमाश हुकम सिंह पबडिया उर्फ उखम सिंह गुर्जर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 2023 में खाटू श्याम जी के थाने इलाके में व्यापारी से 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। 15 दिन पहले ही बदमाश जमानत पर बाहर आया था। रात्रि पुलिस की गश्त के दौरान मुगलपुर गुता रोड पर बदमाश से देसी पिस्टल, 8 कारतूस से भरी मैगजीन सहित बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश हरसोरा थाना क्षेत्र के छाबड़ीवास गांव का रहने वाला है। कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के गोविंदा गांव के पास में 8 लाइन सड़क मार्ग पर गुरुवार को अहले सुबह गरबा खेल रहे कलाकारों की एक कार जेसीबी मशीन से टकरा गई। हादसे में एक कलाकार की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 कलाकार घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 की मदद से झालावाड़ रेफर किया गया, जिनका उपचार किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा कि लोक कलाकार मध्य प्रदेश के खाचरोड से गरबे का कार्यक्रम कर उदयपुर जा रहे थे। इसी दौरान रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के 8 लाइन सड़क मार्ग पर हादसा हो गया है। 5 लोग थे, हम 4 सो रहे थे और ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे, तो उनको नींद आ गई और उस वजह से वो डिवाइडर पता नहीं वही था और टकरा के मतलब तो आप जो नृत्य कलाकार का कार्य करते हो? हाँ, हम 2 नृत्य कलाकार राजस्थान के। और कहाँ? सारे राजस्थान के ही? हाँ, राजस्थान के। कौन सा? 2 तो हम भाई हैं, रम मारोड़ी गिरी डांसर, और जो बाबूलाल जी है वो है जाइल के हमारे रिलेटिव है, और जो उमेश भैया है वो जोधपुर के। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे स्थित विजयनगर कालेड़ के पास में लोडिंग टेम्पो और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चिकित्सक डॉक्टर आरसी सैनी ने बताया कि एम्बुलेंस में सड़क दुर्घटना के केस सामने आए थे, जिनमें से एक युवक मृत आया था और जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से बांदीकुई क्षेत्र के गुड़ा कटला गांव निवासी संतोष सैनी और बांदीकुई निवासी अर्पित विजय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया। सूचना पर टहला पुलिस थाने के एएसआई पदमचंद सैन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। एम्बुलेंस के द्वारा एक्सीडेंट के केस आए थे। 3 लोग थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड आया था और 2 लोग सीरियस रूप से घायल थे। एक घायल संतोष सन ऑफ रमसी राम सैनी जो गुड़ा कटला का रहने वाला था,
दूसरा घायल अर्पित सन ऑफ बनवारी लाल विजय बांदीपुर से रहने वाला था। दोनों का सीएचसी राजगढ़ की पूरी टीम ने मिलकर उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सीरियस इंजरी को देखते हुए दोनों को उच्च स्तर के लिए रेफर कर दिया गया। राज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।